नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान तमाम लोग यहां पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पारिवारिक पार्टियां देश के लिए चिंता का विषय हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने 26/11 में शहीदों को नमन भी किया। तो पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें कि संविधान दिवस पर संसद में केंद्रीय कक्ष में यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां वो दोपहर 3 बजे के बाद पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि इस दौरान किसान वापसी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के बीच चर्चा होगी। तो कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि किसान वापसी समेत कई और अहम मुद्दे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान चर्चा का विषय बन सकते हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो इस दौरान किसान वापसी समेत कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो पीएम मोदी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है आज और इस दौरान किसान वापसी को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अन्य मुद्दे भी इस चर्चा के दौरान शामिल किए जाएंगे। बता दें कि चर्चा के दौरान राज्य हित में, प्रदेश की जनता के हित में कई और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। 3 बजे के बाद ये मुलाकात का समय निर्धारित किया गया। दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कृषि कानून की वापसी को संवैधानिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अब बातचीत हो सकती है। लगातार किसानों का आंदोलन भी यहां देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। इस दौरान मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान वापसी समेत कई अहम मुद्दे चर्चा के लिए यहां रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच ये चर्चा का विषय बनेंगे। यहां पर किसान वापसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर आइए हम सभी राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों के साथ साथ अपनी संस्कृति को संजोए रखने का संकल्प लें। आज संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को अपनाया था और इस संविधान के तहत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमने स्थापना की गई थी।
वहीं सिंघू बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेने पर सभी किसानों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसानों ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस खुशी को समेटने के लिए हम सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को देश के प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया है। तो ऐसे में खुशी मनाने के लिए सभी बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं। सभी देश के किसान अलग अलग स्टेट से, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत अलग अलग राज्य से यहां पर खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर एक बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन को मजबूती मिलती है। आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन ही यहां पर आंदोलन पहुंचा था। उस बात को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है। आपको देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर की तरफ जो किसान जो है अलग अलग स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, सभी किसान सिंघू बॉर्डर के जो धरना है पॉइंट है वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों के अंदर काफी बड़ी खुशी है। और इस खुशी को जाहिर करते हुए लोग यहाँ पर जो है सभी तरह के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस किसानों से बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले महिला से बातचीत कर लेते हैं। महिला जो है वहाँ पर पहुंची रही हैं। किस तरीके का माहौल देखते हैं आज का? जो माहौल बहुत खुशी का माहौल है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ हुई उस दिन सानू ये जित प्राप्त हो। देखिए हमारे साथ किसान हैं, धरती पुत्र हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है जो बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो और भी यहाँ पर किसान हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार पहुँच रहे हैं, बातचीत करते हैं। किस तरीके का देखते हैं माहौल को? माहौल जी ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ 26 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੜ ਛੱਡਿਆ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो किसानों ने कहा कि आज जो ऐतिहासिक दिन है और उस इतिहास दिन को खुशी मना रहे हैं। सभी किसान यहाँ पर अलग अलग स्टेट से पहुँच रहे हैं और सभी के अंदर खुशी दिखाई दे रही है। हर खबर के लिए लाजपत सिंघू बॉर्डर। आज देख लीजिए हर्षोत्साह का समय है और 1 साल मुकम्मल होने पे हमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और इस जीत का उत्साह सभी किसानों के चेहरों से झलक रहा है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खुले खत का वो जवाब देंगे। किसानों पे केस है, किसानों को जो शहीद किसान है उनको मुआवजे का सवाल है और MSP पे जो कमेटी बनानी है उसकी क्लैरिटी चाहिए। 1 साल पूरा होने पर हम इस मोर्चे में खुशी मनाएंगे क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी। हमने तो बोला था चुप्पी तोड़ो या कुर्सी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, लेकिन उन्होंने चलो एक बात मानी, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बड़ा फैसला लिया, 3 बिलों को वापस किया। और हमारे को दर्द इस बात का है कि जब भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने संघर्ष लड़ा था तब वो गोरे अंग्रेजों के साथ लड़ा था, वो 9 महीने में मान गए थे। लेकिन अब हमारे अपने काले अंग्रेज जिनके खिलाफ हमने संघर्ष लड़ा वो 1 साल पूरा होने के बाद माने। चलो कोई बात नहीं, एक नया इतिहास दर्ज कर दिया। वो 9 महीने से बढ़कर 1 साल का इतिहास दर्ज हो गया। बड़ी फख्र की बात है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਤੇ 700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लिंग अनुपात में बढ़ोतरी पर सीएम का ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश को बधाई दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये असर है, जहां 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भी आभार जताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की वजह से ये संभव हो पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर, लिंग अनुपात पहुंचा 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश को बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम इसे बताया है मुख्यमंत्री ने। देश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं होने पर बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां देशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि लिंग अनुपात में बढ़ोतरी पर सीएम का ट्वीट सामने आया, जहां उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इसे असर बताया है। लिंग अनुपात पहुंचा है 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, और इसी पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। तो ये ट्वीट, जहां मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के फलस्वरूप भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा पहुंच गई है। देश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं होने पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते आगे, जहां किसान अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी और कैबिनेट में भी इस पर मोहर लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं कर रहे। अब किसान एमएसपी और किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने और आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार वालों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जब तक ये मांगे उनकी पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या प्रोग्राम? देखो, जो संयुक्त मोर्चे की काल दी हुई है 29 तारीख को दिल्ली के अंदर जो कूच करने हैं 500 आदमी का, उसकी है। क्योंकि ये काल दी हुई है जो तीनों काले कानून वापस होने से पहले दी हुई है, और 26 तारीख को सभी को बोल रखा था भी दिल्ली के पहुंचना है। और अभी जो एमएसपी की गारंटी कानून बनाना है, उसके ऊपर सरकार ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए जब तक एमएसपी कानून नहीं बनता, ये आंदोलन जारी रहेगा। जो संयुक्त मोर्चे की काल रहेगी, अम्बाला की किसान यूनियन उसको फॉलो करी जाएगी। बढ़ते आगे, जहां चरखी दादरी जिले से गांव समसपुर और हदोड़ा कला से किसानों का काफिला टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विजय दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दौरान फोगाट खाप के प्रधान बलवंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तीनों कृषि कानूनों को संसद में वापस लिया जाए, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही एमएसपी पर गारंटी भी दी जाए, और किसान आंदोलन के दौरान जो ट्रैक्टर डैमेज हुए हैं उसकी भरपाई भी सरकार करे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी दिशा निर्देश देगा, उसी के आदेश पर हम आंदोलन को जारी रखेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के हर निर्देश को मानने का काम हम करेंगे। आगे कार्यक्रम ये है, जब तक संसद में लिखित रूप में ये कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी की गारंटी नहीं होती, और जो हमारे भाई किसान शहीद हुए हैं उनको आर्थिक सहायता, नौकरी
ये सब काम होने के बाद संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जब तक ये वापसी नहीं होंगे और एक वो मंत्री उस पर गृह मंत्री को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता 302 में उसको अंदर नहीं किया जा सकता। को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाई संयुक्त किसान मोर्चा का भी आज आदेश आया है कि सब भाइयों को, सब किसान बुजुर्गों को और भाइयों को 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकरी बॉर्डर पर जाकर भाई सब भाई किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ पे आंदोलन का 1 साल विजय उसके उपलक्ष्य में सब भाई इकट्ठे होकर मनाएंगे। तो जैसे कि भाई दादरी जिला की सभी खापे, सभी किसान संगठन, दादरी जिला का भरपूर सहयोग रहा है इस 1 साल के दौरान। चाहे भाई कोई नेता आया है या भाई मोर्चा का जो भी फैसला है, रेल रोकने का आया है, चक्के जाम का आया है, दादरी शहर का बंद का आया है, सब भाइयों की मदद से पूरे दादरी जिले की सरोखाप की वजह से और सभी किसान संगठनों की, कर्मचारियों की, किसान भाइयों की वजह से उन सब आदेशों की पालना की है। 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हरियाणा और पंजाब के किसान केंद्र सरकार के पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने यह फैसला किया कि वो दिल्ली की सीमाओं पर ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को करीब 1 साल बाद वापस लेने का ऐलान कर दिया और कैबिनेट की बैठक में ये पारित भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके भी किसान अब अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खुशियां भरा है, लेकिन अभी अजय अधूरा है, क्योंकि अभी तीनों कानून रद्द करने की जो है वो ऐलान किया है और कैबिनेट में आया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो पराली शोध बिल, पराली के संबंध में बना कानून वो भी रद्द किया जाए और बिजली के संबंध में जो बिल कानून बना था वो भी रद्द किया जाए और इसके साथ साथ जो एमएसपी है वो पूरे देश में जो है लागू की जाए। वहीं झज्जर टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि पैरामिलिट्री के जवानों की तादाद भी बढ़ाई गई है। वहीं किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की तादाद बढ़ गई है। सुरक्षा व्यवस्था के दिल्ली पुलिस ने के जवानों ने भी संख्या बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर 6 फुट का रास्ता 2 पहिया वाहनों के लिए खुला है। उस मालिक के लिए हैं जो सारे जग का साजनहार और पालनहार है। हम सब इंसान हैं। सबसे पहले बहुत आसान है हिंदू या मुसलमान होना, पर बहुत मुश्किल है आदमी का इंसान होना। इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे भाइयों के दुख दर्द में काम आए। 1 साल पहले जो 3 काले कानून लाए गए थे जो किसानों की कमर तोड़ने के लिए थे, किसान हमारे भाई हैं और हम अक्सर कहते हैं कि ये किसानी धरना नहीं था बल्कि इंसानी धरना था। बढ़ते आगे, जहां गोला चिका में सीएम विंडो की शिकायतों का निवारण करने में कुरुक्षेत्र लोकसभा पहले स्थान पर आया है। प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र को प्रथम स्थान मिला। लगभग 96% शिकायतों का निपटारा किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक जनता की शिकायतें पहुंचाने के लिए सीएम विंडो की स्थापना की गई थी। वहीं हरियाणा की जनता सीएम विंडो का भरपूर लाभ भी उठा रही है। सीएम विंडो के पोर्टल में भी कई नए बदलाव किए गए। सीएम विंडो के प्रत्येक सदस्य की भूमिका निर्धारित की गई। वहीं सीएम विंडो की शिकायतें हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मन लगाकर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने का काम किया। इसलिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र की जो वर्किंग रही है वो बहुत अच्छी रही है और इसी उससे उसको ज़्यादा पॉइंट मिले और निष्पक्षता से शिकायतकर्ताओं को शिकायत का समाधान हुआ, इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं।
नई जैसे पहले की एक जो टर्म रही, सीएम विंडो स्थापित हुई और अब ये दोबारा से जो सीएम विंडो चालू की है, इसमें जो थोड़ी बहुत उसमें त्रुटियां रह गई थी, सरकार ने अभी बैठ के जो भी दिशा निर्देश दिए उसमें एक दिशा निर्देश ये था कि सभी एमिनेंट पर्सन को अलग अलग उसका एरिया बांटने का काम किया जाए। तो पहले स्थान पर आया है कुरुक्षेत्र, जिसको लेकर यहां बधाई दी गई। वहीं लोगों में यहां खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात अब धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की करेंगे, जहां श्री शिरडी सेवा संघ ने साईं मंदिर का 10वां साईं स्वरूप स्थापना समारोह दिवस धूमधाम से मनाया। बता दें कि संघ ने 108 लीटर दूध से साईं मूर्ति का मंगल स्नान कराया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुभाष सुधा की पत्नी और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा भी पहुंची। मॉडल टाउन के साईं भक्त निवास से भव्य पालकी रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों जैसे कि सलारपुर रोड, रेलवे रोड, गौशाला बाजार होते हुए साईं मंदिर में पहुंची। इस दौरान जगह जगह रथ यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं बैंड बाजों की मधुर धुन के बीच साईं भक्त झूमते हुए नजर आए। मंदिर परिसर में साईं की आरती भी की गई, जिसमें साईं के सामने 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। बढ़ते आगे इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां नमाज को लेकर मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नमाज स्थल पर ये मामला फिर से गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये विवाद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्टर 37 का ये पूरा मामला। तो गुरुग्राम में नमाज स्थल पर फिर से बवाल सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये विवाद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्टर 37 का ये पूरा मामला, जहां नमाज स्थल पर फिर से बवाल देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए हैं और पुलिस की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए हैं और ये विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। पुलिस की मौजूदगी में विवाद हुआ है। सेक्टर 37 का ये पूरा मामला, जहां नमाज स्थल पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई और पुलिस की मौजूदगी में ये विवाद हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं। वहीं पुलिस की मौजूदगी में ये विवाद हुआ है। सेक्टर 37 का ये पूरा मामला, जहां नमाज स्थल पर विवाद हुआ है। बता दें कि एक बार फिर से ये नमाज का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, नमाज का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए, पुलिस की मौजूदगी में विवाद होता हुआ नजर आया। जी, मैं बताना चाहूंगा, आज के दिन जो जुम्मे की नमाज है वो गुरुग्राम के सेक्टर 37 के पुलिस स्टेशन के सामने की खाली पड़ी जमीन में होनी थी, जहां पर नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी जब पहुंचे तो साथ ही कुछ लोग जो स्थानीय लोग थे वो भी वहां पहुंचे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 26/11 हमले के अंदर जिस तरीके से हमारे देश को क्षति पहुंची थी, जो लोग उसमें शहीद हुए थे, उन लोगों की याद में आज पूजन किया जा रहा है। और ऐसे में जो नमाजी है उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने परमिशन ली थी यहाँ पर नमाज करने को लेकर के, तो ऐसे में इन लोगों को पूजन की परमिशन क्यों दी गई और हमारी नमाज के दौरान ही ऐसे पूजन क्यों किए जाते हैं। और हालांकि इसमें वीडियो के बारे में बड़ा निकल करके सामने आया है, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां परमिशन ली है, वहीं बाकी लोगों ने यहां पर पूजन करने के लिए भी परमिशन ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली है वो भी कटघरे में खड़ी है और वहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली भी, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार वीडियो वायरल हुई है, एक शख्स जो इसके अंदर लगातार कहता नजर आ रहा है कि लट्टों से मानेंगे तो लट्टों से मनाएंगे, नहीं तो इनको आराम से मान जाना चाहिए और हम अगले शुक्रवार किसी भी सूरत में यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को सींचा है तो यहाँ पर नमाज नहीं की जाएगी। इस तरीके की बातें जो है कुछ शरारती तत्व जो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर गुरुग्राम पुलिस की मौजूदगी रही थी और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच भी कर रही है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने सांप्रदायिक
दंगे को फैलाने की जो है कोशिश की है। हालांकि जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, मगर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो काफी इस बात को लेकर नाराज हैं कि वो जब नमाज करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं और 15 मिनट का समय सिर्फ वो नमाज के अंदर ले रहे हैं, तो उसके बावजूद भी उनके ही नमाज के दौरान भी बवाल क्यों कर दिया जाता है, क्यों उनका विरोध कर दिया जाता है। तो ऐसे में लगातार जो है कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है जिला प्रशासन की वो कटघरे में खड़ी है। जी बिल्कुल, प्रशासन की कार्यशैली लगातार मोहित सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ एक्शन इस दौरान आगे देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है। नमाज को लेकर के एक बार फिर से विवाद की स्थिति पैदा हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज को लेकर विवाद हुआ, पुलिस की मौजूदगी में यह तमाम विवाद हुआ है। बता दें कि इस दौरान यहां पर पूजा करने के लिए जहां एक तरफ 26/11 को लेकर जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहां पूजन की व्यवस्था की गई थी। या तमाम लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, हवन यज्ञ का आयोजन हुआ था। वहीं नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी परमिशन दी गई थी। ऐसे में विवाद की स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है और प्रशासन की भूमिका भी कटघरे में है। और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।